राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल के सामने नागौर सीट पर ज्योति मिर्धा को टिकट दिया है। ज्योति मिर्धा साल 2023 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। हालांकि ऐसा शुरू से ही कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के लिए ही ज्योति मिर्धा की बीजेपी में एंट्री हुई है। नागौर सीट से आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल सांसद थे, लेकिन 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए और फिर वो विधायक बन गए। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि फिर बेनीवाल सांसद का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार अगर उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा तो उनकी राह भी आसान नहीं होगी। पिछली बार जब वो चुनाव लड़े थे तो बीजेपी के सहयोग से जीत पाए। 2014 के चुनाव में उन्हें 1 लाख के करीब वोट मिले थे। अब तो बीजेपी के पास ज्योति मिर्धा जैसा चेहरा भी है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं है कि वो अकेले दम पर जीत सके। ऐसे में गठबंधन के समीकरण पर चर्चाएं हो रही है। अगर ये गठबंधन हो जाता है तो इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। ज्योति मिर्धा के लिए नागौर सीट की राह आसान नहीं है। उनके सामने हनुमान बेनीवाल सबसे बड़ी चुनौती है। पिछले 2 चुनावों में हनुमान बेनीवाल की वजह से ही ज्योति मिर्धा की हार हुई थी। 2014 में जब ज्योति मिर्धा कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, उस समय बेनीवाल निर्दलीय उतर गए थे और उनकी वजह से ही मिर्धा की हार हुई, जबकि बीजेपी प्रत्याशी छोटू राम चौधरी चुनाव जीत गए। उसके बाद 2019 में बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के साथ गठबंधन कर लिया था। ऐसे में दूसरी बार ज्योति मिर्धा को हार का मुंह देखना पड़ा। ज्योति मिर्धा नाथूराम मिर्धा की पोती हैं। नाथूराम मिर्धा परिवार का जाटलैंड का बड़ा असर है। ज्योति मिर्धा कांग्रेस के टिकट से नागौर से 2019 में लोकसभा सांसद भी रह चुकी हैं। हालांकि उसके बाद उन्हें जीत का मुंह देखने को नहीं मिला है, लेकिन अब बीजेपी में शामिल होने पर समीकरण में उलटफेर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।